एक ऐसा शहर जहां कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक पूरी होने वाली है, जहां दज्जाल के फितने का खात्मा होगा और जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे। इसके अलावा इस्लामी तारीख के एक अजीम सिपहसालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने फिलिस्तीन को आज़ाद करवाया था, वो भी इसी ज़मीन में आराम फरमा रहे हैं। लेकिन हैरत है, बात यह है कि आज यही शहर जंग, तबाही और मुश्किलों का दर्द भी अपने सीने में समेटे हुए है। आखिर इस शहर में ऐसा क्या है कि इसे दुनिया के सबसे मुकद्दस और सबसे रहस्यमयी शहरों में गिना जाता है? क्यों लाखों लोग आज भी इसकी गलियों को देखने की ख्वाहिश रखते हैं? और कौन कौन से ऐसे राज हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे कदीम और सबसे खूबसूरत इस्लामी शहरों में से एक दमिश्क की ऐसी सैर पर, जहां हर मोड़ पर एक नई दास्तान आपका इंतजार कर रही है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें आप आगे जानेंगे वो शायद आपकी सोच ही बदल दे। आज हम जिस शहर की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम शहर नहीं है। ये दुनिया के सबसे पुराने मुसलसल आबाद शहरों में से एक है। कहा जाता है कि तकरीबन 5000 साल से यहाँ इंसानी जिंदगी बिना रुके जारी है। ये वही शहर है जहाँ एक तरफ अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ करबला के मजलूम कैदियों से मंसूब मकामात मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ इस्लामी तारीख के सबसे बदनाम किरदार यजीद की कब्र और उसके महल का जिक्र भी इसी शहर से जुड़ा हुआ मिलता है। और यही वो शहर है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आता है कि क़यामत के करीब जब दज्जाल का फितना पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तब अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की मशरिकी जानिब मौजूद सफेद मीनार के करीब नुज़ूल फरमाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जमीन पर इस्लाम के उस अजीम फतेह याफ्ता सिपहसालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आराम फरमा रहे हैं, जिन्होंने फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस को क्रूसेडरों से आजाद करवाकर इस्लामी तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। दमिश्क सिर्फ सीरिया की कैपिटल नहीं, बल्कि पूरी इस्लामी तारीख का एक जिंदा सफा है। आज इसकी आबादी तकरीबन 42 लाख के करीब है। सदियों से ये शहर तिजारत, इल्म और तहजीब का मरकज रहा है, लेकिन पिछले कई सालों में जंग और बदअमनी ने इसकी रौनक को काफी नुकसान पहुंचाया। यहाँ के बहुत से लोग आज भी गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर कोई चीज नहीं टूटी तो वो है उनका हौसला। दमिश्क के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर आप उनके घर पहुंच जाएं तो वो आपको मेहमान नहीं बल्कि अपने घर का फर्द समझते हैं। यहाँ की ऑफिशियल जबान अरबी है, लेकिन फ्रेंच और कुर्दिश भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। यहाँ सिर्फ शामी लोग ही नहीं, बल्कि फिलिस्तीनी, इराकी, लुबनानी और कुर्द भी बड़ी तादाद में रहते हैं। दमिश्क को सिटी ऑफ जैस्मिन यानी चमेली का शहर और ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ की करेंसी सीरियन पाउंड है। रोजमर्रा की खरीद फरोख्त इसी से होती है। यहाँ की बड़ी आबादी छोटे कारोबार, दुकानों और टूरिज्म पर मुनहसिर करती थी। दुनिया भर से लोग यहाँ की मस्जिदें, बाजार और तारीखी इमारतें देखने आते थे। लेकिन जब सीरिया में लंबी खाना जंगी की शुरुआत हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ा। कई खानदान बिछड़ गए, हजारों घर तबाह हो गए और लाखों लोगों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। दिसंबर 2024 में बशर अल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद मुल्क में नई उबूरी हुकूमत बनी, जिसकी क़यादत अहमद अल शरा के हाथ में आई। इसके बाद हालात में कुछ बेहतरी देखने को मिली और अब धीरे धीरे टूरिज्म भी वापस लौट रहा है। नई हुकूमत के साथ मुल्क का कौमी झंडा भी तब्दील किया गया। पहले जहां लाल, सफेद और काली पट्टियों के साथ 2 सितारे थे, वहीं अब सब्ज, सफेद और काली पट्टियों के साथ 3 सितारों वाला नया झंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इस्लामी तारीख की बात करें तो 636 ईस्वी में जंगे यरमूक के बाद ये शहर मुसलमानों के कब्जे में आया।
इस फतह में मशहूर सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का अहम किरदार था। इसके बाद 661 से 750 ईस्वी तक दमिश्क उम्मत खिलाफत का दारुल हुकूमत बना। यही वो दौर था जब इस शहर ने इल्म, तामीर, तिजारत और तरक्की की बुलंदियां देखी। बाद में अब्बासी खिलाफत ने कैपिटल बगदाद मुंतकिल कर दी। फिर 12वीं सदी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दमिश्क को अपना अहम मरकज बनाया। उनका दौर इस शहर के लिए इज्जत, बहादुरी और फतह का दौर माना जाता है। दमिश्क की जिंदगी भी अपने आप में दिलचस्प है। यहाँ के लोग शाम की रिवायती डिशेस बेहद पसंद करते हैं। खासतौर पर यहाँ का शावरमा पूरी दुनिया में मशहूर है। बाजारों में देर रात तक रौनक रहती है। लोग दोस्तों के साथ बैठकर गुफ्तगू करते हैं, चाय पीते हैं और शायरी व मौसीकी का भी अपनी जिंदगी में खास मुकाम रखते हैं। दमिश्क आज भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का शहर है। यहाँ मुसलमान, मसीही और यहाँ तक कि यहूदी भी आबाद है। पुराना दमिश्क यानी ओल्ड सिटी आज भी अपनी तंग गलियों, पत्थर के मकानों, पुराने बाजारों और खूबसूरत दरवाजों के साथ ऐसा महसूस कराता है जैसे वक्त यहीं ठहर गया हो। यहाँ चलना सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि सदियों पुरानी तारीख के बीच से गुजरने जैसा एहसास है। दमिश्क सिर्फ एक शहर नहीं, ये सब्र की कहानी है, ये ईमान की निशानी है, ये फतह और आजमाइश दोनों का गवाह है। एक ऐसी जमीन जहाँ नबियों की यादें भी हैं, सहाबा की कुर्बानियाँ भी, अहले बैत की मोहब्बत भी और आने वाले वक्त की बड़ी निशानियाँ भी। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली वीडियो में हम आपको इस्लामी दुनिया के एक और हैरत अंगेज शहर की सैर करवा सकें।